वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का बताया जा रहा है, यानी कि भाजपा के दफ्तर का। और इस दफ्तर के अंदर लात, घूसे, मुक्के, हर प्रकार से मारपीट किया जा रहा है। और मारपीट के पीछे की वजह जानेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और इस सरकार के दोहरे चाल चरित्र पर आपको भी गुस्सा आएगा कि ये लोग कितने दोहरे चाल चरित्र के नेता हैं। आगे आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके से भाजपा के दफ्तर में मारपीट हो रहा है, लात घूसे मुक्के चल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि हमारे देश में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विरोध जो है जमकर शुरू हो चुका है। जी हाँ, उल्टे पैर मंत्री जी को भागना पड़ा जब जनता ने जागरूकता दिखाई। जब जनता ने तीखे सवाल पूछे तो मंत्री जी को अपना जान बचाना पड़ा, क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं था। दोस्तों, देश भर में एक जो क्रांति है ना, वो लोगों के अंदर आ चुकी है, और वो है जागरूकता की क्रांति। हक के लिए आवाज उठाना और न्याय जो है, जो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए, जी हाँ, उसके लिए डट जाना। और अब भाजपाइयों की हालत जो है वो पतली होने लगी है, खस्ता होने लगी है। अब देख ही लीजिए, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कई ऐसे वीडियो थी, कई ऐसे पोस्ट थे जो अब इस सरकार के जरिए डिलीट करवाए जा रहे, डराए जा रहे, धमकाए जा रहे। और बिहार से लेकर बंगाल और असम तक में छात्रों के ऊपर कैसे दमनकारी सरकार ने एफआईआर और घर से घसीट घसीट कर जेल की जो सलाखें हैं उसको भरना शुरू कर दिया गया। लेकिन इस देश के नौजवान डटे रहे, पीछे नहीं हटे, बल्कि रात के 1 बजे दिल्ली पुलिस के दफ्तर का घेराव कर दिया है। वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये जो लात घूसे मुक्के चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक दलित शख्स ने यहां पर जो सोफा रखा था उस सोफे पर बैठ गए। इसीलिए मनुवाद सोच के लोगों को यह हजम नहीं हुआ और उस शख्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप देखिए कि कितनी बेरहमी और बेदर्दी से इस शख्स की पिटाई की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सोफा पे बैठ जाने पर। हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और इस सरकार में सब कुछ समानता की बात की जाती है, लेकिन आज भी देखिए ये तस्वीर उन तमाम SC ST OBC के लोगों के लिए ये तस्वीर देखना चाहिए कि देखिए इस समाज में और इस सरकार में क्या हैसियत है आप लोगों की। कैसे इस सरकार के जरिए दलितों को कुर्सी पर बैठता देख जो है आग लग जाती है, तन बदन में आग। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है ना, देखिएगा कैसे दलितों के घर पर जाकर ये खाना खाएंगे और कहेंगे कि भैया सब, जी हाँ, सब एक है, सब हिंदू है, आपको हिंदू, जी हाँ, आपको हिंदू बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इनकी बराबरी करना चाहेंगे, बराबरी करने की कोशिश करेंगे, तो औकात दिखाने वाले यही लोग आपको नजर आएंगे। और वही आप इस दफ्तर में देख सकते हैं कि मनुवादी सोच के भाजपाई लोग कैसे मारपीट कर रहे हैं। और ये वीडियो सुबह से ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, तो सोचा दोस्तों आपको भी दिखाऊं और आपको भी बताऊं कि चुनाव आने के वक्त सब जात पात जो है इनका खत्म हो जाता है और ये बन जाते हैं, जी हाँ, ये बन जाते हैं असली हिंदू और सबको एक समान, एक है तो सेफ है जैसा नारा देते हैं। लेकिन इन्हीं के उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश आगरा की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर भाजपा कार्यालय के अंदर एक दलित युवक की इसलिए मार पिटाई की जा रही है, बेरहमी से पीटा जा रहा है क्योंकि वो सोफा पर बैठ गया था। क्यों? उसे सोफा पर बैठने का अधिकार नहीं है। किसने अधिकार नहीं दिया है? संविधान की किताबों में जाकर पढ़ो और समझ में आएगा कि संविधान सबको एक समान अधिकार देता है। लेकिन भाजपाइयों में ऐसी चीज, ऐसी सोच नहीं है दोस्तों, तभी तो ऐसी हरकत हो रही है, तभी तो इतना मारपीट किया जा रहा है, इस तरीके से बदसलूकी की जा रही है। सोचिए उस शख्स पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी कि वो इस देश के नागरिक है, चुनाव में वो वोट डालने जाते हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और इसी चुनाव के अंदर भाजपाई के लोग और तमाम नेता मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि सब एक समान है, हम किसी के साथ जिया ऊंच नीच जैसी व्यवस्था नहीं रखते हैं। लेकिन वही जब भाजपा के दफ्तर में सोफे पर बैठते हैं तो उनको मारना शुरू कर दिया जाता है, उनको लातों से पीटना शुरू कर दिया जाता है। ये हकीकत है दोस्तों, और इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, इस मनुवाद सोच से आजाद रहेंगे। जी हाँ, इन मनुवादियों की जो सोच है, जो आप पर थोपने की कोशिश की जाती है, संविधान को खत्म करने की लगातार जो साजिश है, वो यूं ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम संवैधानिक तौर पर चलेंगे और संविधान की भाषा बोलेंगे तो इनका जो है दाल गल नहीं पाएगा। और यही वजह है कि ये दलितों और SC ST OBC अल्पसंख्यकों के साथ जो है किस तरीके की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में। लेकिन अगर आप अभी भी समझदार नहीं बने हैं तो बनिए, ऐसी तस्वीरों को देखकर बनिए कि उस जमाने में भी दलितों के साथ ऐसा ही सलूक होता था और आज इस जमाने में भी यही सलूक हो रहा है। क्या फर्क पड़ा है? कुछ अंतर हुआ है? कोई अंतर नहीं है, बस चेहरे बदल गए हैं, उसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। आगे आपको दोस्तों दिखा दूं तो अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये मंत्री जी, जी हाँ, ये मंत्री जी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है। महिलाओं ने गंगा किनारे मंत्री जी को घेर लिया।
मंत्री जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। ग्राम